जी हाँ, सही टाइटल पर पड़ा आपने, फिलिस्तीन के साथ भारत। यूएन के अंदर एक बार फिर से मीटिंग हुई है। फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए फिलिस्तीन स्टेट की मांग करते हुए रेजोल्यूशन पास हो गया है। 142 देशों ने समर्थन में वोट किया कि हाँ, फिलिस्तीन को मान्यता मिलनी चाहिए, फिलिस्तीन स्टेट बनना चाहिए। सिर्फ 10 देशों ने विरोध किया, जिसकी हम गिनती नहीं करेंगे। लेकिन हमारा भारत का स्टैंड क्या था, रिपोर्ट आप खुद भी पढ़ लीजिए। इन बिग मूव, इंडिया वोट्स इन फेवर ऑफ फिलिस्तीन्स स्टेटहुड एट यूएन। तमाम भारत के हिंदुओं को आंखें फाड़कर और खासकर अनभक्तों को अपनी बहुत सारी चीजें फाड़कर इस चीज को ध्यान से देखना चाहिए कि जिस मोदी को तुम ये समझते हो कि नहीं नहीं वो तो फिलिस्तीन के खिलाफ है, नेतन्याहू के हम साथ हैं, नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और प्लेटफॉर्म पर मोदी भी पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ है। हाँ, ये बात अलग है, दोगलापन अलग है इनका, बीजेपी सरकार का, कि इंटरनेशनल लेवल पर हर प्लेटफॉर्म पर ये फिलिस्तीन के साथ खड़े नजर आ जाते हैं। लेकिन भारत के अंदर ही अगर कोई फिलिस्तीन का झंडा लहरा दे तो इनकी पुलिस, इनका प्रशासन डर जाता है, घबरा जाता है, पसीना छूट जाता है, किलस जाते हैं, आग लग जाती है और ये तुरंत भारतीय मुसलमानों को, फिलिस्तीनी समर्थकों को गिरफ्तार करवाते हैं, झंडा उतरवाते हैं और तो और भाई साहब केस दर्ज हो जाता है। अब आपकी स्क्रीन पर ये देख लीजिए, लगभग यूएन के सभी देशों ने हर तरह से इजराइल का विरोध किया है, एक तरह से कुल्लम कुल्ला फिलिस्तीन के समर्थन में वोट किया है। देखिए कुछ देश हैं जैसे अल्बानिया है, कैमरून है, फुजी है, इथियोपिया है, एक्वाडोर है, ग्वाटेमाला है, नॉर्थ मैकेडोनिया है और कुछ ऐसे देश हैं जिनकी कोई औकात किसी के आगे है नहीं। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में बड़ी बात आपको ये बताना चाहूँगा कि इजराइल ने गाजा की बिल्डिंगों को तोड़ना तेज कर दिया है। ये देखिए, अब दिन और रात, दिन में तो कर ही रहा था, अब रात में भी वो इमारतों को उड़ा रहा है और अब भारी भरकम मिसाइल और बम का इस्तेमाल कर रहा है ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंगों को उड़ाया जा सके। मैंने कभी नहीं माना कि हाँ 50,000 मारे गए, 60,000 मारे गए, जितने आंकड़े सामने आए फिलिस्तीन से, गजा से, मैंने कहा कि भाई ये कम